जफर इस्लाम जी, क्या केवल इसीलिए इमरजेंसी का ये जिक्र आया, क्या केवल इसीलिए ये प्रस्ताव आया क्योंकि संविधान पर घेरा जा रहा था सरकार को? क्या इसी के लिए इमरजेंसी की याद दिलाई गई है? देखिए, आप याद कीजिए श्वेता जी, हर साल 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करती है। इस इमरजेंसी में जो उस वक्त जो हुआ था, वो काला दिन जिसने देखा है, जिसने उस काले दिन में को झेला है, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज नहीं है जिंदा, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उन पे क्या बीती थी वो आप बीती भी सुनाते और किस तरह से कहर ढाया था उस वक्त की सरकार। और एक अचानक 12 जून को जो फैसला हुआ गलत तरीके से इलेक्शन में जीतने पे इंदिरा गांधी जी के, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद जो है समझ में आ गया सरकार चलेगी नहीं, तो उन्होंने इस तरह का जो है अहंकारी फैसला लिया, पूरे देश पे थोपा। और खास के भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के जो भारतीय जनसंघ थे, उसके ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जेल की सलाखों में 19 महीने के लिए ढकेल दिया। तो क्या ये सलाखों में डालना उनका फर्ज था? इमरजेंसी का काला खंड जो देखा हमने, उस पर क्या हम हर साल नहीं बोलते हैं? आज पार्लियामेंट में था, मौका था, पार्लियामेंट में इसको प्रस्ताव लाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर साल इसके बारे में निंदा करती है, पूरे देश में इसके प्रोटेस्ट करती है और आगे आने वाले सालों में भी करती रहेगी, चाहे ये पार्लियामेंट का सेशन रहे और अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं तो पूरे देश में। आज पूरे देश में इसके बारे में चर्चा हो रही, क्यों हो रही है? इसलिए कि हम चाहते हैं कि संविधान का जो अपमान किया था उन लोगों ने, या तो माफी मांगे देश के सामने। आज कांग्रेस पार्टी खड़ी होकर माफी मांगे कि हाँ, संविधान का अपमान हमने किया है, और उस वक्त के बारे में बाद लोगों को कहे कि उस वक्त गलत हुआ था। लेकिन आज भी आप देखिए, वेल पे जाके वो हंगामा कर रहे हैं, जब स्पीकर साहब इसकी निंदा कर रहे हैं तो वो स्पीकर साहब को हूट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे समझ में आता है कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया इनका। आलोक ये शर्मा वही जी, पार्टी है जिसने 1975 में इस तरह से करने के बाद किस तरह से जनता ने उनको नकारा था, वो भी सबको याद रहना चाहिए कि किस तरह से जनता ने उनको नकारा था। और आज भी वो खड़े नहीं हो पाए हैं, इसलिए कि जनता आज भी जानती है कि ये जो पार्टी है वो कभी भी समाज के लिए नहीं, सिर्फ अपने जीने के लिए रास्ता ढूंढती है, समाज के लिए नहीं, समाज में रहने वालों के लिए नहीं। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और करते रहेंगे। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी अपना स्टैंड इस पर क्लियर किया है, आज इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? आज इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? क्या आप लोग को लग रहा है कि जो संविधान की प्रति हाथ में लेकर जिन मुद्दों को उठाया जाता है, वो चीजें बीजेपी अगर इमरजेंसी की याद दिलाएगी तो वो चीजें मायने नहीं रखेंगी? क्या कारण रहा इतने गुस्से का? देखिए, मुझे लगता है कि गुस्सा इस बात से है कि एक तरफ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात की जा रही है, सबके सहयोग की बात की जा रही है। एक तरफ जिस चीज के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने खेद भी जताया, उसके गड़े मुर्दे उखाड़कर पहले दिन ही देश का ध्यान भटकाने का काम शुरू कर दिया है, पहले दिन ही राजनीति शुरू कर दी है। और दुर्भाग्य ये है कि सुबह से जो तमाम अपोजिशन के लीडर्स ने जो बातें स्पीकर महोदय के लिए कही, उनके ऊपर एक रत्ती भर भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम सांसदों ने कहा कि आप इम्पार्शियल होकर काम कीजिएगा, अच्छा रहेगा। आपका कार्यकाल पिछले जो रहा वो पूरी तरह से पार्शियल रहा, आपने सत्ता के अनुसार पूरे सदन को चलाया। 150 सांसदों को आपने जिस तरह से सस्पेंड किया वो पूरे देश ने देखा है। आप अपोजिशन का रेस्पेक्ट करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करें, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज ही पहले दिन ही जिस तरह की नकारात्मक राजनीति बीजेपी के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर स्पीकर महोदय ने की, अपोजिशन इस बात से गुस्से में है। यही लोकसभा अध्यक्ष से शायद मणिपुर के ऊपर भी जितने लोग मारे गए उसके ऊपर भी अगर एक आज 2 मिनट का मौन रखवा लेते तो बहुत अच्छा था। जफर भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि देश की जनता ने नकार दिया। अरे भाई, आप लोग तो इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार को 2.5 साल भी नहीं चला पाए इमरजेंसी के बाद, और 1980 में पुनः इंदिरा गांधी जी को स्थान दिया, और उसके बाद एक बहुत लंबा समय लगा कि कोई बहुमत की सरकार आप बना सकें। और बहुमत की सरकार जब बनी तो आपने इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरा हाल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी करके जिस तरह से तमाम
संवैधानिक संस्थाओं का कचूंबर निकाला है, तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचा है, जिस तरह की मणिपुर की हालत है, जिस तरह से लोगों का पलायन हुआ है, लगभग 25 लाख पासपोर्ट यहां से सरेंडर हो गए हैं, और जिस तरह से आज तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, इमरजेंसी में नहीं होती थी ये चीजें, लेकिन फिर भी हमने खेद जताया था कि जो भी कुछ हुआ और जो हुआ वो प्रोविजन का संविधान के अंदर है। तो ये बाबा साहब का अपमान और ये और वो 1954 और 55 में ये आरएसएस बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाया करती थी सड़कों पर। आज अंबेडकरवादी बन रहे हैं लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि अपशुगन है ये संविधान, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पुणे के अंदर ये कहा था आरएसएस के लोगों ने कि संविधान की वजह से देश की एकता को खतरा है। ये क्या बताएंगे संविधान की बात। लेकिन आज का जो नजारा था वो मुझे लगता है कि पिछले बार से भी ज्यादा भयावह रहेगा। पिछली बार माइक बंद किए जाते थे, सेलेक्ट कमेटी नाम की चीज खत्म हो गई थी, किसी भी चीज पर जेपीसी नहीं बुलाई गई 10 साल में। लेकिन उसके बावजूद हम कहेंगे कि प्रभु इस सरकार को सद्बुद्धि दे। ये संसद बीजेपी का अखाड़ा हम तो नहीं। उम्मीद करेंगे कि संसद आज जो बीजेपी तस्वीरें के दिखी जो हैं कि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ हाथ मिलाते भी दिखे, भले परंपरा रही, ये तस्वीरें भी देखते चलिए ना। श्वेता जी एक जी, आप आशंका जता रहे हैं, लेकिन देश की जनता के लिए उम्मीद भी बड़ी जरूरी है, और ये उम्मीद वाली तस्वीर है। जी, आप जल्दी से खत्म करें। जी, आप समझिए। जी, नहीं देखिए, हम तो 10 सेकंड मुझे चाहिए। उम्मीद की बात कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद जिस तरह का कार्यकाल रहा, जिस तरह का 2 घंटे बीते और इमरजेंसी के ऊपर जिस तरह से तमाम तरह की राजनीति की गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो बताता है बीजेपी कितनी नेगेटिव है, बीजेपी कितनी नकारात्मक सोच के साथ इस संसद में गई है। ये बीजेपी ने आज पहले दिन ही प्रदर्शित कर दिया। और ओम बिरला साहब सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करेंगे अगले 5 साल, उससे पता चल रहा है। ठीक है, आज के पहले दिन ही कहते हैं ना, हो तहार बिरमान के हो। 10 सेकंड मुझे चाहिए। ठीक है, जफर इस्लाम जी बताएं। पालने में ही दिख जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पालने में पता चल गया है। मैं आलोक जी को सुन रहा था, मैं आलोक जी को सुन रहा था, और पार्शियल अच्छा रहेंगे, ठीक है, और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक संदेश है। देखिए, मैं आलोक जी को सुन रहा था, इन्होंने बात कही कि मैंने उसके बारे में दुख व्यक्त कर दिया है, निंदा हम लोगों ने कर दिया है, पहले किया है। भाई, कोई गलत काम अगर 100 साल पहले हुआ, क्या जलियान वाला बाग जो हुआ उसको आज आप अप्रिशिएट करेंगे कि आज भी निंदा करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, अगर इमरजेंसी का काला दौर वो देखा हम लोगों ने, तो क्या उसकी निंदा करेंगे या ऐसे हुट करेंगे स्पीकर के सामने? तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको जब आज खड़े होकर जब इसका प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव के समर्थन में आपको भी पार्टी लाइन नहीं देखना चाहिए। देश के हित में क्या था, तो एकता के लिए, अखंडता के लिए, और जो काला दौर देखा है उस चीज को उसकी निंदा करनी चाहिए थी, ताकि उस संविधान का जो अपमान हुआ है वो दोबारा अपमान ना हो। लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। आज भी वही कर रहे हैं जो आपने 1975 में किया था, और आज भी वही करना चाह रहे हैं जो आपने श्वेता जी पहले करके दिखाया। जफर इकबाल जी, ऐसे ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये चीजें, आप जो चीजें आलोक जी ने कही, उन्होंने आपको सीधे तौर पर ये कहा कि जो एक अच्छे माहौल में हो सकता था कि शुरुआत हो, पहले ही दिन इसका जिक्र आने से माहौल जिस तरह का लग रहा है उसे लेकर संशय हो रहा है उनको। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन पहले हम अपने सभी पैनलिस्ट को एक बार जोड़ लेते हैं। मलविंदर सिंह कांग जी, आपने भी जब आम आदमी पार्टी और साथ में चुनावी नतीजों का जब आपने एक तरह से एनालिसिस किया था, आपने भी कुछ इस तरह के इशारे किए थे। हालांकि उस समय केवल बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल से किस तरीके से अधिकारियों से कुछ ऐसा हो सकता है तालमेल, जिसके कारण ऐसे नतीजे रहे, इन चीजों का भी जिक्र किया। और ये सारी चीजें लोकतांत्रिक परंपरा अच्छी होने की ओर इशारा नहीं करती हैं। आज की तारीख में जिस तरह से शुरुआत हुई, इमरजेंसी का जिक्र आपके हिसाब से जरूरी, गैर जरूरी, संविधान लहराना जरूरी, गैर जरूरी, क्या सिंबोलिज्म से हम चलते रहें या फिर जो बड़े मुद्दे हैं उनकी तरफ देश आगे बढ़े? अब श्वेता जी देखिए, कांग्रेस के जमाने में डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी 1975 में, आज अनडिक्लेयर्ड और उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है। इमरजेंसी के हालात उससे भी बदतर हैं। विरोधी लीडर्स के खिलाफ किस तरह की झूठे वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है। लोअर कोर्ट के जजमेंट आने से पहले
अपर हाई कोर्ट तक जाई जा रही एजेंसीज, किस तरीके से झूठे केस बनाए जा रहे हैं। एक में जमानत मिलने के आधार बन रहा है, तब तक दूसरी एजेंसी पीछे लगा दी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ यही हुआ। पूरी तरीके से अपोजिशन के साथ जो है वेंडेटा किया जा रहा है। किसान, पिछले पंजाब के किसान कई महीनों से हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हैं। मणिपुर 1 साल जलता रहा, प्रधानमंत्री जी बोले नहीं। कई जो हमारे अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन जैसे जो जिनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उनमें से सुप्रीम कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन खत्म कर देनी। तो ये तमाम इशारे करते हैं कि आज जो हालात हैं देश के, वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी खतरनाक हैं, कोई अच्छे नहीं है। और हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे जो 1975 में हुआ है कांग्रेस के समय, बिल्कुल नहीं। आज लोकतंत्र की जो परंपराएं आपने देखा अभी पिछले कल ही, ये एक हेल्दी परंपरा रही है हमारे लोकतंत्र की कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देना और स्पीकर जो है सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। आज पहले दिन ही इस तरीके की बातें सदन के पटल पर आना मुझे लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज हालात बहुत बदतर बनते जा रहे हैं। हर एक जो वर्ग, मजदूर, किसान, कारोबारी, कर्मचारी, हर एक आदमी पिसता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो अमीर घराने, कारपोरेट घराने, उनको फायदा नजर आ रहा है। और 13 लाख करोड़ से ऊपर के राइट ऑफ करने कर्जे कारपोरेट के और किसान के, एक नया पैसा भी माफ नहीं करना, तो ये कहाँ जा रहा है? महंगाई कहाँ जा रही है? बेरोजगारी कहाँ है? अरुणाचल में दखलंदाजी कैसे बढ़ रही है? ये कंस्ट्रक्टिव इश्यूज, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है आज अगर बात होती तो लोकतंत्र की मर्यादाओं की हेल्दी परंपराएं जो हमारी लोकतंत्र की रही उस पर होनी चाहिए थी। और देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन और स्पीकर साहब को इस पे चर्चा कराते तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन राजीव रंजन जी, संकेत बहुत स्वस्थ आए नहीं। संकेत ऐसे आए कि अभी बहुत ज्यादा खींचतान, उठापटक सब चलेगी, क्योंकि एक तस्वीर जरूर आ जाती है जहां पर हम सौहार्द देखते हैं, लेकिन उसके बाद ही स्पीकर पर भी कटाक्ष हो जाता है, स्पीकर की तरफ से निंदा प्रस्ताव लाया जाता है और उसको लेकर एक बार फिर हंगामा। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है ये अस्वाभाविक नहीं है। अगर संविधान, लोकतंत्र, जो कांग्रेस की ओर से लगातार मुद्दे पूरे चुनावी विमर्श में उठाए और जनता ने जो जनादेश दिया है, वो इन तमाम मुद्दों को उन्होंने खंगाला है। जो एनडीए का पक्ष था उसको भी जनता ने सुना, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बयानों को भी जनता ने सुना, और उसके बाद का ये जनादेश है। उसके बाद शपथ ग्रहण जैसे औपचारिक और पारंपरिक कार्यक्रम, संविधान की प्रति लेकर आना, कहीं ना कहीं आप अविश्वास का जो ये संकट है वो आप बलात् थोपना चाहते थे। आपकी मंशा बिल्कुल साफ थी। और अगर ऐसा नहीं होता तो जब आप शपथ ग्रहण करते हैं तो निसंदेह भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 और संविधान की 3री अनुसूची में जो प्रारूप है, उस निर्धारित प्रारूप को ही आप रख करके आप वहां शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं, पहली बात। तो फिर ये आपने रखा, वो सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत के लिए, भारत जैसे लोकतंत्र के लिए, लेकिन उसके जरिए जो संदेश आप देना चाहते थे वो बहुत वाजिब नहीं था। अगर इमरजेंसी को लेकर के आपका इतना बड़ा ऐतराज है जिसकी चर्चा की गई है, मुझे लगता है ये सदियों में ऐसी कोई घटना होती है। और ये तो हिंदुस्तान के 77 वर्षों का जो ये लोकतंत्र है, इसके सबसे काली तारीख के तौर पर जिसे हम याद करते हैं, जिसके बाद जो लगातार लाखों लोगों को यंत्रणाओं का शिकार होना पड़ा है। और इसी बिहार की धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जिस तरह का ये आंदोलन हुआ, जिसने सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और कई सवाल सामने रखे और जनता ने कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन सत्ता को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। तो ये एक ऐसी तारीख है जिसको लेकर कांग्रेस भी अनेक अवसरों पर, कांग्रेस के अनेक नेताओं ने भी माफी मांगी है। तो फिर मैं मानता हूं कि आज इस पार्लियामेंट के सत्र को लेकर ये एक संजोग भी है कि ये 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इसकी चर्चा पर आपको इतनी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आलोक जहां जी, तक टकराव का जी आलोक जी ये बताइए। जी राजीव जी खत्म कर लीजिए। जी
नहीं, मैंने अपनी पूरी बात कर दी है। जी